जंगली और बिल्ला, दो बदमाश जिन्हें फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। आपके सामने हैं, दोनों भाई हैं और इनके नाम की बल्लागढ़ में दहशत थी। और जैसा कि एसीपी साहब ने बताया कि बड़े बदमाश हैं। फरीदाबाद में ऐसा कोई बदमाश नहीं जिनके ऊपर 50,000 का इनाम हो। इनके ऊपर 50,000 का इनाम था और 13 साल से फरार थे। ये देखें, बड़ी कामयाबी है फरीदाबाद की, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी कामयाबी सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते थे। एसीपी क्राइम लोगों को मार अमन यादव ये पूरी जानकारी देंगे। ये देखिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी ये देखिए। क्राइम अमन यादव फरीदाबाद बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें फरीदाबाद पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये के दो मोस्ट वांटेड बदमाश जो पिछले 13 साल से वांटेड थे फरीदाबाद पुलिस को, और जिन पे डीजीपी हरियाणा साहब की तरफ से 50,000 रुपये का 50-50 हज़ार रुपये दोनों के ऊपर इनाम था, उनको गिरफ्तार करने के अंदर कामयाबी हासिल की है। जो दोनों आरोपी हैं जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हिमांशु उर्फ जंगली नाथू कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला है। और जो दूसरा आरोपी है मनोज उर्फ बिल्ला, जो पहला आरोपी हिमांशु है उसका भाई है। ये दोनों भाई हैं और बल्लभगढ़ के पहले पीछे से रहने वाले हैं और पिछले 13 सालों से फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ फरीदाबाद के अंदर 14 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे। और 5 केसेस के अंदर इनकी गिरफ्तारी थी, बाकी थी आज तक उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई। और इनको जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 है, सब इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश की जो टीम है उनने, और एसआई ईश्वर जो उसी टीम के अंदर क्राइम ब्रांच 65 के अंदर ही पोस्टेड है, इनकी टीम ने मिलकर के इनको गिरफ्तार किया है। और अभी इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जितने भी केसेस हैं उनके अंदर इंटरोगेट करके और जो रिकवरीज हैं वो की जाएगी। सर कहाँ से गिरफ्तार की गई? इनको कल बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से गिरफ्तार किया गया है। ये पीछे भी लगातार सूचना मिल रही थी इनके आने की, तो इसलिए टीम्स पहले से ही वहाँ पे सतर्क थी और कल इन्हें सेक्टर 3 बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया। सर पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले मतलब ऐसे आर्डर आया था, नगर निगम इनका घर गिराना चाहता था, बुलडोजर चलना चाहता था, लेकिन रुक गया था। क्या कारण, क्या अब कार्रवाई होगी? जो प्रॉपर्टी है जो आप बता रहे हैं कि जिसको डेमोलिश करने की कार्रवाई थी जो रुकी थी, वो इन लोगों के खुद के नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके जो पिताजी हैं उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि हमने बेदखल कर दिया है, लेकिन चावला कॉलोनी में दहशत है सर इनके नाम की जो है। आसपास के लोग, इनके घर के आसपास के लोग सस्ते में मकान बेचकर भाग जा रहे हैं या भाग गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 13 साल से फरार चल रहे थे, लोगों में डर का माहौल था, लेकिन अब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है कि जनता को भी इस चीज़ से राहत मिलेगी और इन लोगों ने जो जितनी भी वारदात की है उनके अंदर इनको अभी गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में इन सभी का चलान, दोनों का चलान किया जाएगा। 14 मुकदमे जो है फ्रेंड के ऊपर जी, इसके ऊपर मतलब यही कांड के अंदर दोनों भाई शामिल हैं या अलग अलग तरीके के शामिल हैं? नहीं, ये सभी ये दोनों साथ वारदात करते थे। इनका एक भाई और है जो इनके साथ भी वारदातों को अंजाम देता था तथा इनसे अलग भी क्राइम में इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, जिसपे टीम्स काम कर रही है। वो भी 25,000 रुपये का उसके ऊपर भी इनाम है। उनका क्या नाम है सर? देवेंद्र उर्फ लाला है जो इनका तीसरा भाई है, जिसकी भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। वो भी मोस्ट वांटेड है। ये बहुत पढ़े लिखे नहीं है मैडम, ये 10th पास है जी। सर किस तरह के अपराध ज़्यादा करते थे जो है, किस तरह के अपराध? ये लोगों को डरा धमका करके उनके हाथ पैर तोड़ देते थे और लूट के मुकदमे भी लोगों के ऊपर हैं। 307 जान से मारने की कोशिश के भी इनके ऊपर 6 मुकदमे जो है उनके अंदर ये वांटेड। इसमें 500 का नाम आ रहा है कि इसको शरण वरण में रखेंगे, क्या इस तरह का कुछ है सर? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, किसी ने इनको शर्म नहीं दी है। ये यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से नहीं थे। इन्होंने अपने हाइडआउट्स हरियाणा से बाहर यूपी में गाज़ियाबाद की तरफ कहीं बनाए हुए थे और अभी यहाँ पे कुछ नई वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो इसलिए इनको अभी गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? क्या किसी गैंग के साथ? नहीं, इनका आपस का खुद, इनका कोई किसी अलग गैंग से कोई वो नहीं है। तीनों भाइयों का खुद का ही एक गैंग है जो तीनों मिलकर के वारदातों को अंजाम देते थे। सर जिले के अलावा भी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं? अभी पलवल का एक मामला हमारे सुनने में आ रहा है, उस संबंध में हम चेक कर रहे हैं। पलवल का एक मामला और इनका संबंध है जो इनके साथ जो अब गिरफ्तारी दिखाई है वो किस मामले में दिखाई है?
इनके टोटल 6 केसेस हैं जिनके अंदर ये पीओ थे। उन सभी केसेस में पीओ के तौर पे गिरफ्तार होंगे तथा 5 केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी आज तक गिरफ्तारी हुई नहीं थी। उन सभी 5 केसेस के अंदर भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, अभी तक इनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं है। अब ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जब इनका रिमांड कोर्ट से लिया जाएगा उसके बाद हथियार जो होंगे वो बरामद किए जाएंगे। हाथ पैर तोड़ने के लिए तोड़े वगैरह का ये थोड़ा गैंग होता है, इस टाइप का जगह में ये गैर माहौल बनाना चाहते थे तो नहीं, पहले से इनने माहौल इसी तरीके का बनाया हुआ था। जो विक्टिम्स हैं उनके हाथ पैर काफ़ी केसेस के अंदर तोड़े गए हैं। तो अभी जब इनको गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के दौरान जो रिकवरी होगी वो सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। सरकार राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था पहले से इनको, कई बार सर बताया अफवाहें गया हैं कि 2 महीने से जमानत का प्रयास कर रहे थे किसी सत्ताधारी नेता से मिलकर। जमानत की कोई बात नहीं है, तो ऑलरेडी वांटेड थे, तो जमानत का तो सवाल ही नहीं है। और किसी तरीके के पॉलिटिकल संरक्षण की इसमें 1% भी कोई वो नहीं है, किसी का कोई संरक्षण नहीं था, इसीलिए गिरफ्तार किए गए। सर ये पैसे लेकर जो अपराध है उसको अंजाम उसका था या फिर इसकी आपसी रंजिश थी? ये जिन लोग बेसिकली डर का माहौल क्रिएट करके लोगों के प्लॉटों में कब्जा करने के इस तरीके का इनका मकसद होता था, इसलिए ये वारदातों को अंजाम दिया। सर कुछ पूछताछ में आया कि कितने प्लाट कब्जा कर चुके हैं जो नहीं, अभी वो केसेस रजिस्टर्ड है, जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये फरार थे, तो अभी रिसेंटली इनके द्वारा कोई कब्जा ऐसा नहीं किया गया। प्रयास किए गए थे, लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिस संदर्भ में मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। आरोपी कहाँ हैं, आ रहे हैं क्या? आरोपी अभी बाहर है। बाइक मेरे पे